हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार डायरेक्ट की हमारी सीरीज चल रही है। तो आज की वीडियो में हम डायरेक्ट को लास्ट कर देंगे। एक पहली और दूसरी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम डायरेक्ट की अपने चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, विजिट कर लीजिए। और अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखो, डायरेक्ट इंडायरेक्ट बहुत बड़ी बात नहीं है समझना या समझाना, ठीक है ना। बड़ा छोटी बात होती है। जब हम किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं तो उसी चीज में मन लगाएं तो हमारे हमारे अंदर जल्दी समझ में आता है। अगर उस चीज में हमारा मन नहीं है, इधर उधर मन भटक रहा है, तो वो चीज समझ में नहीं आती है हमारे, ठीक है। तो हमारा डायरेक्ट का पोर्टल चल रहा है जैसे कि, ठीक है। और हम शुरू से समझा ही रहे हैं इसको, लेकर अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव तक, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सारे ही समझाएंगे, ठीक है। अफर्मेटिव का भी एक रूल रह गया था पिछली वाली वीडियो से। कौन सा था? ये वाला, ठीक है। ये हम देखते हैं। बाकी इसके बाद इंट्रोगेटिव चलाएंगे अभी हैंड टू हैंड, ठीक है। देखो ये कह रहा है अगला रूल्स में। देखो ये कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग, देखो हमें पता है कि डायरेक्ट के 2 भाग होते हैं। डायरेक्ट के 2 भाग होते हैं। एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इधर से इधर बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, और इधर बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच को। रिपोर्टिंग स्पीच को, यानी कि इधर बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब वाले भाग को, और इधर वाले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब वाले भाग में ये कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई इस तरीके की घटना दे दी गई हो जो सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो। सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या कोई ऐसी घटना हो जिसे नकारा नहीं जा सकता, या फिर ऐसी कोई कहावत हो, जैसे कोई कहावत भी आ जाती है। तो इस तरीके के टेंस में ना, रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हम। जब ऐसी कोई बात आती है, जैसे कि रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे कि मान लिया हम जैसे कि पृथ्वी गोल है, मान लिया कि द अर्थ इज राउंड है, तो फिर ये राउंड ही है। ऐसा नहीं है कि त्रिकोणी हो जाएगी, कोई त्रिकोणी कहने लगेगा या कोई दो दो कोनों की कहने लगेगा, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब पृथ्वी गोल है तो गोल है। अब जैसे कि द सन राइज इन द ईस्ट, यानी कि सूरज जो है पूरब से निकलता है, तो ये घटना कैसी हो गई? ये घटना बिल्कुल सत्य हो गई कि सूरज पूरब से निकलता है। अब निकलता है तो निकलता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से देखते हैं। देखो, तो ये इस तरीके का अगर कोई सेंटेंस आता है तो हमारे उसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। देखते हैं। देखो हमने मान लिया ऐसे करा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, कोमा इन्वर्टेड कोमा क्लोज। देखो हम क्या करते हैं, ऐसी कोई घटना दे दी है हमें, कह रहा है द अर्थ इज राउंड, यानी कि पृथ्वी क्या है? गोल है। तो वो गोल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब डायरेक्ट ही हमारे पास, ठीक है, हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम कैसे करेंगे, हम बनाएंगे द टीचर। अब सेट टू के स्थान पर हमें पता है क्या लगाते हैं? टोल्ड लगाते हैं, ठीक है। टोल्ड, ठीक, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट। अब इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए हम अफर्मेटिव में क्या लगाते हैं? डेट लगाते हैं। देखो अफर्मेटिव का पता कैसे चला? देखो वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, तो ये अफर्मेटिव है, ठीक है। तो इसलिए क्या लगाएंगे? डेट लगाएंगे। अब पूरा सेंटेंस ऐसे ही उतार देंगे, द अर्थ इज राउंड, यानी कि पृथ्वी गोल है, ठीक। इसी तरीके से अगर देखो पृथ्वी गोल, अगर इस तरीके से आ जाता द सन राइज इन द ईस्ट, तो भी हम ऐसे ही रहने देते, क्योंकि द सन राइज इन द ईस्ट यानी कि सूर्य पूरब से निकलता है, तो ये बात निकलता ही है। ये जो है कोई नकार नहीं सकता कि नहीं सूर्य पूरब से नहीं निकलता है, पश्चिम से निकलता है, ऐसा नहीं कह सकता कोई। जो चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सत्य है, उसकी टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, बस पहले पहले कोई भी परिवर्तन कर देते हैं। अब जैसे मान लिया दूसरा हम डायरेक्ट एक और बनाते हैं। माई मदर सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, ठीक है ना। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। अब ये कहावत आ गई, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो नीति है तो है ही, ठीक है।
इनडायरेक्ट बनाते हैं माई मदर टोल्ड ठीक मी डैट, ठीक है। सारा सेंटेंस ऐसे उतार देंगे क्योंकि टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। यार इस तरीके से कोई सेंटेंस आ रहा है तो उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक। देख उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ठीक है। मैं इसके बाद रफ कर रहा हूं, इसे नोट करो। अभी हमने अफर्मेटिव देखा, ठीक है। अफर्मेटिव हमारा पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। अफर्मेटिव की पहले भी वीडियो डल हुई थी। अफर्मेटिव की आज भी थोड़ा सा अफर्मेटिव का इसमें पार्ट आ गया, ठीक है। अब हमारा इंट्रोगेटिव आज ही समाप्त करना है। हमें इंट्रोगेटिव बिल्कुल खत्म कर देंगे आज ही, ठीक है। बड़ा ही इजी सेंटेंस है, ठीक है। एक बार सोच समझ के लिखना है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना जरूर, ताकि उससे ना तुम्हारा भी फायदा हो और दूसरों का भी फायदा हो। शेयर जरूर कर देना चैनल को, ठीक है। देखो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक पहला इंट्रोगेटिव जो होता है वो होता है सिंगल इंट्रोगेटिव। कौन सा होता है? सिंगल इंट्रोगेटिव। पहला होता है हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव, ठीक है। दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव। अब आप कहोगे सिंगल किसे कहते हैं, डबल किसे कहते हैं? देखो जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है वो सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं। जिसकी भी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी वो कैसे होते हैं? सिंगल इंट्रोगेटिव होती है। और जिनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होगी, क्वेश्चन वर्ड यानी कि व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, वेयर हो गया, ये सब हाउ हो गया, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। उस वो सब क्या होगा, उसके क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगी तो वो होगा डबल इंट्रोगेटिव। फिलहाल हम सिंगल इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव का रूल देखेंगे। पहला देखो ये कह रहा है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस, जब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हुआ हो, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से, चाहे वो वाज हो, चाहे वो वर हो, हैज हो, हैव हो, हैड हो, इज हो, एम हो, आर हो, डू हो, डज हो, डिड हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, अगर उससे हेल्पिंग वर्ब हमारा स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, ठीक है, तो वो क्या है? इंट्रोगेटिव है, सिंगल इंट्रोगेटिव। तो उसे बनाने के लिए क्या करें, सेड या सेड टू के स्थान पर आस्कर लगाएंगे। इनकी अगर हमें सेड टू दिखेगा रिपोर्टिंग वर्ब में तो उसके स्थान पर आस्कर लगेगा। अभी हम क्या लगा रहे थे, अभी इससे पहले हम लगा रहे थे टोल्ड, क्योंकि वो सिंपल था। अब हमें क्वेश्चन पूछना है। आस्कर मान होता है पूछना, आस्कर मान होता है, आस्कर मान होता है पूछना, ईडी और लगाते हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चन करना रहता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन मार्क को इसीलिए तो क्वेश्चन कहते हैं कि इसमें क्वेश्चन होता है, ठीक है। एक वो क्वेश्चन होता है जिसमें यस नो में उत्तर दिया जाता है, और एक वो क्वेश्चन होता है जिसमें पूरी लाइन में उत्तर दिया जाता है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है उसमें एक लाइन में उत्तर दिया जाता है। जैसे मान लिया मैं कहूं कि डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, तो तुम कहोगे नो, कह दोगे नो, या तुम मुझे कह दोगे यस, हाँ जानती है। तो इसमें जो इसीलिए सिंगल है क्योंकि इनमें ना एक लाइन में उत्तर दे दिया जाता है। अब जब हम पर तो सेट या सेट टू के स्तर पर आस्क लगाएंगे, ठीक है। और कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए वहां पे क्या लगा रहे थे हम, डेट लगा रहे थे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। बाकी रूल सब सेम रहेंगे। टेंस में भी परिवर्तन उसी तरीके से रहेगा, प्रोनाउन में भी परिवर्तन उसी तरीके से रहेगा, निकटता सूचक वाक्यों और शब्दों में भी परिवर्तन उसी ही तरीके से रहेगा जिस तरीके से हमारा रहता है, ठीक है। और वाक्य को एक बात और ध्यान रखें, अगर वाक्य हम एक्टिव पैसेज में क्या करते हैं कि वाक्य अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में ही पैसिव बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ को एक बात को ध्यान रखना है कि अगर हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव में दिया है तो उसे जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसे सिंपल में बनाएंगे, ना कि इंट्रोगेटिव में, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं, देखो, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। यू सेड टू मी, you said to me, you said to me, do you love me, do you love me, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज रखेंगे। देखो या तो पहचान इससे कर लो इन्वर्टेड कॉमास, या तो पहचान इससे कर लो हेल्पिंग वर्ब, या तो पहचान क्वेश्चन वर्ड से करेंगे या इससे करेंगे। देखो जब क्वेश्चन वर्ड, कभी कभी क्वेश्चन वर्ड भी आएगा और ये नहीं लगा होगा कहीं पे किसी सेंटेंस में तुम्हें क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ दिखेगा, वाट लगा हुआ दिखेगा, वेयर लगा हुआ दिखेगा, लेकिन ये नहीं लगा हुआ दिखेगा। तो उसमें ऐसा में क्या होता है, पूरा कंजक्शन का कार्य करती है, ना कि क्वेश्चन वर्ड का। जब भी यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दिया हो, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हो, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो कंजक्शन है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो क्या, इंट्रोगेटिव में है, ठीक है। तो हम इसे बनाएंगे। देखो हमने बताया था
यू सेट टू के स्थान पर हमने बताया था आस्क्ड लगाएंगे, आस्क्ड मी, ठीक। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हम कह रहे हैं कैसे लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे, तो हम इफ लगाना ज्यादा सुटेबल समझते हैं, इफ लगाएंगे, ठीक है। अब ये देखो, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, ते हो, कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करती है, पास्ट इंडेफिनिट में, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो अब देखो पास्ट इंडेफिनिट चेंज कर देंगे, ये तो हमें पता चल गया टेंस में। अब हमें वाक्य तो बनाना, अफर्मेटिव में बनाना, तो यानी कि पहले सब्जेक्ट लेना होगा। तो सब्जेक्ट यानी कि यू क्या है, सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, हमें बता दिया, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, मी का सब्जेक्ट आई होता है, ठीक है। अब देखो कौन सा सेंटेंस बता रहे थे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल में ये होता है कि सिंपल में ये होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यही होता है ना। तो सब्जेक्ट तो यही आ गया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, लव्ड, ठीक है, आई लव्ड। अब मी क्या है, मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का, मी आई का ऑब्जेक्ट है, आई का, और आई किसके अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन के, तो यू आ गया, ठीक है, यू आ गया फर्स्ट पर्सन के, अब फर्स्ट पर्सन है यू, तो ये कह रहा है कि डू यू लव मी। अब मैं, यार मैंने किसी से कोई बात कही, ठीक है, मैंने ये कहा कि तुमने मुझसे कहा कि डू यू लव मी, अब यही बात कोई इसने बताएगा कि मुझसे उसने कहा, मुझसे उसने कहा, यानी कि आई लव हिम, ये सेंटेंस बन गया। उसने उससे, देखो यू आस्क्ड मी, यू तुमने मुझसे कहा इफ आई लव हिम, या मैं तुमसे मैं उससे प्यार करता हूं, तो इसका सेंटेंस ये बन गया, ठीक है। देखो सेंटेंस उसकी चेंजिंग भी इसी तरीके से करी है हमने, यू की चेंजिंग सेकंड पर्सन के अनुसार करी है, ठीक है, टेंस की चेंजिंग भी टेंस के अनुसार करी है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा हो गया सिंगल सिंगल इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब हम डबल इंट्रोगेटिव देखेंगे इसके बाद, नोट कर लो इसे। अभी हमने सिंगल सिंगल इंट्रोगेटिव देखा, ठीक है। अब डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं। देखो सिंगल इंट्रोगेटिव में उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं। आज ही इसे इंट्रोगेटिव के पार्ट को आज ही समाप्त कर देंगे, बिल्कुल साधारण तरीके से, बढ़िया तरीके से, बिल्कुल ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी कर दिया और पता ही नहीं चल रहा, ऐसा नहीं, बिल्कुल एक एक चीज को समझा के चल रहा हूँ, कहाँ से क्या होगा, कहाँ से प्रोनाउन चेंजिंग होगी, कहाँ से टेंस चेंजिंग होगा, कहाँ से सेड या सेड टू के स्थान पर क्या आगा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या आगा, सब चीज एक एक चीज में समझा के चल रहा हूँ, इससे ये तो अब देखते हैं आगे। देखो ये कह रहा है डबल इंट्रोगेटिव में, मैंने भी बताया था कि डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है। देखो डबल इंट्रोगेटिव में ये होता है कि शुरुआत में किसी क्वेश्चन वर्ड दिया होता है, क्वेश्चन वर्ड जब जैसे कि व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, वेयर हो गया, ये सब चीजें क्वेश्चन वर्ड होती है, हाउ हो गया, तो ये ना शुरू में दी होती है, और इनके बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब दी होती है, इनके बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब। देखो अगर क्वेश्चन वर्ड दिया है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं दिए, तो समझो कि ये क्वेश्चन वर्ड की जगह कार्य नहीं कर रहा, ये कंजक्शन की जगह कार्य कर रहा है, ठीक है ना। अगर हेल्पिंग वर्ब दी है क्वेश्चन वर्ड के आगे, ठीक है ना, तब तो वो इंट्रोगेटिव में है, अन्यथा वो इंट्रोगेटिव में नहीं है, ठीक है। हम देखते हैं, देखो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता था, हमने अभी सिंगल इंट्रोगेटिव करा था, उसमें क्या होता था कि सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड, और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लगा रहे थे, इफ या वेदर लगा रहे थे, इफ या वेदर जो भी एक अच्छा लग रहा था वो लगा रहे थे, इफ या लगा रहे थे या फिर वेदर लगा रहे थे। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें जो होता है ना तुम्हारा, इसमें कहीं सेड या सेड टू के स्थान पर तो वही आगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा इसमें भी, इसमें लेंथी में जवाब दिया जाएगा, उसमें थोड़ा यस नो में उत्तर दिया जा रहा था, लेकिन क्वेश्चन तो पूछ रहा है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सेड या सेड टू के स्थान पर तो आस्क्ड लगाएंगे, लेकिन उसके स्थान पर किसके, इन्वर्टेड कोमास जो होती है हमारी, उन्हें तो हटाया जाता है, हर टेंस में तो हटाया जाता है, चाहे वो अफर्मेटिव हुआ, चाहे वो एक्सक्लेमेटिव हुआ, चाहे वो इंट्रोगेटिव हुआ, हर टेंस में तो हटाया जाता है। तो उसके स्थान पर क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, वही क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे जिस क्वेश्चन वर्ड से क्या होगा, जिस क्वेश्चन वर्ड से वाक्य की शुरुआत होगी। अब हम इफ नहीं है, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देंगे जिससे किसकी शुरुआत होगी। जैसे राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, ठीक है। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ठीक, वेयर डू यू लिव, तो ये लगाना बहुत जरूरी होता है, क्वेश्चन मार्क्स लगाना जरूरी होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन वर्ड दिया है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब दी है, तब तो ये क्वेश्चन वर्ड का कार्य कर रहा है, अन्यथा ये क्वेश्चन वर्ड का कार्य नहीं करेगा, ठीक है।
तो अब हम इसे बनाते हैं, ठीक है, देखते हैं। इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट बना दिए हम, ठीक है, इनडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो देखो हम ये हमारे पास डायरेक्ट दिया है, ठीक है। अब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट बनाएंगे। देखो अब देखो राम के स्थान पर राम ही आएगा, हमें हमें पता है कि इसके अंतर में कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब देखो सेट टू के स्थान पर हम सिंगल इंट्रोगेटिव में भी आस्क लगा रहे थे और डबल इंट्रोगेटिव में भी आस्क ही लगाएंगे, ठीक है। आस्क लगा दिया हमने, ठीक है, मी लगा दिया हमने, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास की बात आई, देखो इन्वर्टेड कोमास में सिंगल वाले में क्या लगा रहे थे हम, इफ या वेदर लगा रहे थे, जबकि हमें डबल वाले में उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ना है जो क्वेश्चन वर्ड दिया होता है, रूल्स हमारे ये कहता है, ठीक है। तो हमने इसी से जोड़ेंगे, जोड़ दिया हमने वाक्य को, ठीक, जोड़ दिया। अब हमारे पास आया टेंस का, जो टेंस की चेंजिंग आई और टेंस की चेंजिंग आई और फिर प्रोनाउंस की चेंजिंग आई। पहले टेंस की चेंजिंग करते हैं हम। टेंस में देखो डू है, अब हमें पता है डू या डस कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट चेंज करते हैं। मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट चेंज करते हैं, ठीक है। इतना पता चल गया, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट तो होगा ही चेंज। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव बनाएंगे ना इसे, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हमारा जो होता है वो क्या होता है, मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म जोड़ देते हैं। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, मेन वर्ब में क्या जोड़ते हैं, सेकंड फॉर्म जोड़ देते हैं। वहां हेल्पिंग वर्ब आती कहां पर है, निगेटिव ले लो इंट्रोगेटिव ले लो, वहां आ जाती है, ठीक है ना। फिर आज अफर्मेटिव बना रहे हैं, अफर्मेटिव में कोई नहीं आती है। अब हमें पता चल गया सेकंड फॉर्म लगानी है। फिर दूसरी बात, हम इसे जो है अब प्रोनाउन में चेंजिंग करते हैं। प्रोनाउन में चेंजिंग करने के तो यू क्या है, सेकंड पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, हमने बता दिया किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के, सॉरी सेकंड पर्सन, हाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। देखो ये हमने एक बार और बता देता हूँ, SON/123, 123 देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है, और थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होती, फर्स्ट पर्सन तो चेंज ही नहीं होती, ठीक है। कोई बात नहीं, हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, यू और योर। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, मी है। अब मी का सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हमें भली बात ही पता है, हमें अच्छे से पता है कि मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, क्योंकि हमें यहाँ सब्जेक्ट की जगह यूज करना है, आई, ठीक। अब देखो आई आ गया। अब देखो एक चीज और समझेंगे, आई आ गया। अब देखो कौन सा, ये हमारे लिप हो गया, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट बनाना है तो लिप का क्या कर देंगे, लिफ्ट कर देंगे, LIVED, लिफ्ट कर दिया, वाक्य बन गया पूरा। अब देखो हमारा यहाँ वियर, यहाँ अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाया, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क, यहाँ तो क्वेश्चन वर्ड दिया है, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया, ये जब भी क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब दी होगी तभी ये क्वेश्चन वर्ड का कार्य करेगा, अन्यथा ये किसका कार्य करेगा, कंजक्शन का कार्य करेगा। देखो यहाँ कंजक्शन का कार्य कर रहा है, क्यों कंजक्शन का कार्य कर रहा है, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट दिया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दी थी, तब ये क्वेश्चन वर्ब का कार्य कर रहा था, ठीक है। ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव था। अब इसके बाद हम देखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस का, ठीक है। अब उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा। देखो मैं हट जा रहा हूँ थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा देख लीजिए, हो सकता है समझ में आ जाएगा। बिल्कुल मैं समझा तो बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। ये अब हमारा ये एक इंपरेटिव और बचा, इसे भी निपटा लेते हैं आज, ठीक है, इसी वीडियो में समाप्त कर देते हैं इसे। देखो इंपरेटिव की पहचान कैसे होती है, होने को तो बहुत है, होने को तो बहुत है, कुछ स्पेशल रूल्स भी होते हैं इसके, जैसे कि प्रीपोजिशंस वाले जो होते हैं, प्रीपोजिशन जिनके बाद आता है उससे क्या करते हैं, होने को तो बहुत है, लेकिन हमारी जो लेवल जहां तक रहता है, छोटा मोटा लेवल जो जहां तक रहता है वो यहीं तक रहता है, और यहीं तक आते हैं एग्जाम में ज्यादातर, ठीक है। छोटे मोटे एग्जाम होते हैं जैसे कि यूपी बोर्ड वगैरह हो गया, या छोटे मोटे कोई एग्जाम हो गए जैसे फोर्थ क्लास वाले, तो वो यही सब चीजें पूछ लेता है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो इसकी जो शुरुआत होती है, अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसकी जो शुरुआत होगी ना, देखो इसकी जो शुरुआत होगी या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होगी, इंपरेटिव में रिपोर्टिंग स्पीच ही, इंपरेटिव में रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच ही, रिपोर्टिंग स्पीच, इस रिपोर्टिंग स्पीच की जो शुरुआत होगी ना, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी, ठीक। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से नहीं हुई तो प्लीज से होगी, अगर प्लीज से नहीं हुई तो लेट से होगी, अगर लेट से नहीं हुई तो किससे होगी, डू नॉट से होगी, डोंट से होगी, ठीक है। अगर इन चार में से कोई एक से शुरुआत हुई है
अगर इन चार में से रिपोर्टिंग स्पीच की किसी एक से शुरुआत हुई है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो गो से शुरू हो जा, लीव से शुरू हो जा, किसी से भी शुरू हो जा, ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। तो अगर इन पे से चार में से किसी एक से शुरुआत हुई है तो वाक्य कहाँ पहुंचा है, इंपरेटिव में पहुंचा है। इसे बनाने के नियम क्या होते हैं, रूल्स हमारे, यदि वाक्य, लिख लो, यदि वाक्य इंपरेटिव इंपरेटिव है तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू के स्थान पर सेड या सेड टू के स्थान पर सेड या सेड टू के स्थान पर अर्थ के अनुसार अर्थ के अनुसार, ठीक है, अर्थ के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड या फॉरवर्ड लगाते हैं तथा वाक्य को टू से जोड़ते हैं। इनकी वाक्य का कंजक्शन क्या आएगा, टू आएगा। इन्वर्टेड कॉमर्स के स्थान पर क्या आएगा, जोड़ने का मतलब ये होता है कि टू से मतलब जोड़ते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर टू लगाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि एग्जाम्पल, ठीक है, एक और बात, चलो मैं पहला एग्जाम्पल लिख देता हूं, माई टीचर लिखता हूं, TECHER, माई टीचर said to me, comma, inverted comma, start, leave the room at once, read the name once, ठीक है, इस तरीके से भी बना हुआ हो। देखो लीव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ हुआ है तो बाकी कहाँ पहुंचा है, इंपरेटिव में पहुंचा है, बाकी कहाँ पहुंचा है, इंपरेटिव में पहुंचा है। अब देखो अर्थ के अनुसार, देखो हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, माई टीचर सेड टू मी। अब सेड टू के स्थान पर क्या लगा है, वहां तो हम लगा रहे थे, एक जगह लगा रहे थे, हम आस्क लगा रहे थे, एक जगह हमने लगाया था टोल्ड लगाया था, टेल्स लगाया था, लेकिन यहाँ क्या लगा है। अब ये जो कह रहा है, देखो सेड टू के स्थान पर अर्थ के अनुसार, किसके अनुसार, अर्थ के अनुसार। अब मान लिया इनने कहा है कि लीव द रूम एट वंस, तुरंत रूम को छोड़िए, टीचर ने मुझसे कहा है कि तुरंत तुम रूम को छोड़िए, यानी कि रूम से जाइए, यहाँ से तुरंत छोड़िए, ठीक है। तो अब उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है या मुझे एडवाइस दी है या फिर मुझे रिक्वेस्ट करिए, क्या करा। अब देखो टीचर जो होता है ना, ऑर्डर दे देता है, ऑर्डर एडवाइस दोनों देता है टीचर। ये गलत परिस्थितियों में ऑर्डर दे देता है कि नहीं तुम यहाँ से जाइए या तुम ये काम करिए, ठीक है। अरे एक एडवाइस दे देता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये एडवाइस हो गया। तो यहाँ पे जो दिया है वो टीचर ने क्या दिया है, ऑर्डर दिया है। ये कैसे पता चला, हमें रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर क्या दिया है, ऑर्डर दिया है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर, ठीक, ऑर्डर लगा दिया। अमी, अब देखो हमने बताया था कि वाक्य को टू से जोड़ते हैं, टू से जोड़ने का मतलब ये हो गया कि वाक्य का कंजक्शन जो आएगा वो क्या आएगा, टू आएगा, टू। अब देखो पूरा ऐसे ही लिख देंगे, लीव द रूम एट वंस, लीव द रूम एट वंस, ठीक है, ये हो गया। देखो पूरा हमने क्या करा, इससे टू से जोड़ दिया। एक और वाक्य, डू